अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ चैप्टर नंबर 12, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और हमारा आर्टिकल है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बच्चों, एग्जाम में हर साल आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों, मैं इस टॉपिक में आपके साथ तीन चीजें शेयर करूंगा। एक इस रिएक्शन इसकी डेफिनेशन, एक इसका रिएक्शन, और एक इसका मैकेनिज्म। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। मैं डेफिनेशन समझाने से पहले जरा मैं इस वर्ड का आपको मीनिंग समझाना चाहता हूं कि एल्डोल का मीनिंग क्या है और कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं, ताकि थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तो बच्चों, वैसे भी केमिस्ट्री पढ़ने से बंदे का दिमाग, खुद हर इंसान हर टाइम फ्रेश रहता है, तो इसलिए आप फ्रेश ही होंगे पहले। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एल्डोल का मीनिंग होता है वो प्रोडक्ट, वो कंपाउंड जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड। ये होता है एल्डोल। चलते हैं कंडेंसेशन की तरफ। कंडेंसेशन रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं, ऐड होते हैं, कंबाइन होते हैं और एक एडिशन प्रोडक्ट बनती है। और उसी दौरान कोई छोटा मॉलिक्यूल जैसे CO2, जैसे NH3, जैसे H2O, ये रिमूव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। थोड़ा सा इस वर्ड से हमें ये पता चलता है कि इट्स मीन कि एक तो यहाँ एल्डोल बनेगी और यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन, जिसमें हम कोई मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे और जब वो कंबाइन होंगे, कंडेंस होंगे, तो उस दौरान एक प्रोडक्ट बनने वाली है जिसका नाम है एल्डोल प्रोडक्ट। और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आए अब हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों, वो कौन सी चीजें हैं जिनको मैं यहाँ कंडेंस करने वाला हूं, पहले हम उनके बारे में क्लियर होते हैं। बच्चों, यहाँ मैं, जैसा कि नाम है हमारे चैप्टर का, कार्बोनाइल कंपाउंड मींस एल्डिहाइड या केटोन। तो हम किन मॉलिक्यूल्स, किन कंपाउंड्स की बात करते हैं, यहाँ एल्डिहाइड और केटोन। और यहाँ मैं कंडेंस भी किसको करने वाला हूँ, एल्डिहाइड और केटोन्स। वो दोनों एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, वो दोनों दो मॉलिक्यूल जिनको मैं कंडेंस करने वाला हूँ वो दोनों केटोन्स भी हो सकते हैं। वो दोनों में से एक एल्डिहाइड भी हो सकता है, केटोन भी हो सकता है। या बच्चों, हम कहते हैं हम यहाँ ऐसे एल्डिहाइड या केटोन्स को कंडेंस करते हैं जिनके पास क्या मौजूद होता है, अल्फा हाइड्रोजन। एमसीक्यू सुनो। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में उन बच्चों एल्डिहाइड या केटोन्स को कंडेंस करवाने लगा हूं विच हैव अल्फा हाइड्रोजन। अब बच्चों ये ना, जैसे ही ये वाली बात सुनते हो आप परेशान हो जाते हो कि अब पता नहीं ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है। ये बहुत आसान है, आओ मैं आपको समझाऊं कि अल्फा हाइड्रोजन किस बीमारी का नाम है। याद रखना, कोरोना से खतरनाक बीमारी नहीं है। ये देखो, ये है मेरे पास एक, ये कंपाउंड है
इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। बच्चों एक है मेरे पास ये, इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, और एक है मेरे पास ये, इसको हम बोलते हैं एसीटोन, या जनरली हम इसको बोलते हैं केटोन। ये ऑलरेडी आप जानते हो, मैं वैसे रिपीट कर रहा हूं। देखो बच्चों, हमारे पास ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, और इस कार्बन को हम बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। और अगर कोई कार्बन इस कार्बोनाइल कार्बन से डायरेक्टली लिंक हो, ये देखो जैसे ये है, जैसे ये है, ये दोनों कार्बन डायरेक्टली लिंक है। अगर कोई कार्बन इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक है, तो बच्चों याद रखना उस कार्बन का नाम होगा अल्फा कार्बन, और जो हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ लगे होंगे उनका नाम होगा अल्फा हाइड्रोजन। इट्स मीन कि ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ये तीनों भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो याद रखना एसीटोन में तो माशाल्लाह कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, अल्फा 6, और मैंने बोला था कि कितने हमें चाहिए, 1, 6 हूं तो सुभान अल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एल्डोल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करना चाहते हो, तो बच्चों आप ये 2 एसीटोन लो, उनको कंडेंस कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, एल्डोल, और उस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, चलते हैं एसीटोन की तरफ। बच्चों ये देखो, इसके साथ भी ये कार्बन मौजूद है, अल्फा कार्बन, लिहाजा ये 3 हाइड्रोजन भी कौन से हैं, अल्फा हाइड्रोजन। इट्स मीन के आपके पास एक और ऑप्शन भी आ गया कि आप चाहो तो आप इन एसिटाल्डिहाइड, 2 एसिटाल्डिहाइड लो, उन दोनों को आपस में मिलाओ, क्या बनाओ, एल्डोल, और कौन सा रिएक्शन नाम दे दो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। या आप जानते हो ना केमिस्ट्री में बड़ी वैरायटी होती है, आप जो आपका दिल करे कर सकते हो। एक और ऑप्शन भी है, ऐसा भी कर सकते हो कि एक एल्डिहाइड ले लो ये, और एक ये ले लो एसीटोन, उन दोनों को कंडेंस करो, फिर भी आपको क्या मिलेगी, एल्डोल, और उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आते हैं फॉर्मल्डिहाइड की तरफ, जो आपकी बुक का एमसीक्यूज भी है। बच्चों देखो, क्या यहाँ कहीं आपको अल्फा कार्बन मिली, नहीं मिली। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो फिर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हम फॉर्मल्डिहाइड को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिमेंबर दैट, नोट्स में लिख लो, फॉर्मल्डिहाइड को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज इट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। तो चलें जी, इसका इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे। तो अब आता हूं मैं डेफिनेशन की तरफ। यहां मैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में बच्चों वो 2 एल्डिहाइड या केटोन जो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनको कंडेंस करूंगा किसकी मौजूदगी पे। एक और बात सुनो, कैटालिस्ट एमसीक्यू सुनो, किसकी मौजूदगी पे, किसी डाइल्यूट अल्कली सॉल्यूशन की मौजूदगी पे, जो कि NaOH है। ठीक हो गया, या हम इसको डाइल्यूट बेस भी बोल देते हैं। आपकी बुक में इसको लिखता है डाइल्यूट अल्कली सॉल्यूशन। तो मैं इस डाइल्यूट अल्कली सॉल्यूशन की मौजूदगी पे
जब दो सेम या दो डिफरेंट एल्डिहाइड या केटोन्स जिनके पास क्या मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन, जब मैं उनको कंडेंस करवाता हूं तो उनके कंडेंस होने पे मुझे एक प्रोडक्ट मिलती है जिसका नाम है एल्डोल, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा, अल्कोहल ग्रुप भी होगा, और ऐसी प्रोडक्ट को मैं बोलूंगा एल्डोल प्रोडक्ट, और फिर ऐसे रिएक्शंस को मैं कहूंगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आओ मैं डेफिनेशन लिखता हूं। द रिएक्शन, पहले पॉइंट की तरफ मैं आ चुका हूं, द रिएक्शन इन विच those aldehyde or ketone having alpha hydrogen are condensed in the that are, ये जरा खूबसूरती के लिए लिख रहा हूं, अगर ना लिखते तो कोई मसला नहीं था, that are same or different in the presence of dilute alkali solution to form the aldol product is called aldol condensation रिएक्शन। बच्चों मैं आपके साथ नेक्स्ट पॉइंट शेयर करने लगा हूं। आप लोग इसके डेफिनेशन के बाद आप जरा इसमें लिख दिया करो कि एल्डोल क्या है, ताकि आपको याद भी रह जाए। एल्डोल, द प्रोडक्ट which contain both aldehyde and and alcohol as a functional group is called aldol product। चले, हमारा एक काम कंप्लीट हो गया है। सेकंड काम बच्चों आप हेडिंग लगा लोगे इसके बाद रिएक्शन। मैं आपको इसका रिएक्शन समझाने लगा हूं। मैं यहां दो एक जैसे एसीटल्डिहाइड को कंडेंस करने लगा हूं। आपका दिल करे तो आप दो एक जैसे के एसीटोन भी ले सकते हो, आपका दिल करे तो आप एक एसीटल्डिहाइड एक एसीटोन ले लो, आपका दिल करे तो आप कोई भी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हो जिनके पास क्या मौजूद हो, अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं जरा आसान काम करता हूं आपकी आसानी के लिए। मैं दो एसीटल्डिहाइड लेने लगा हूं। ये लें जी, ये है दो एसीटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O H, किसकी प्रेजेंस पे बच्चों, डाइल्यूट, यहां जो बेस इस्तेमाल कर रहा हूं या अल्कली सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहा हूं उसका नाम है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अच्छा बच्चों, मैं ना यहाँ आपको जरा रिएक्शन याद करने का तरीका सिखाऊंगा कि इस रिएक्शन को याद कैसे करना है। इसकी असल जो स्टोरी है वो मैं आपको इसकी मैकेनिज्म में बताऊंगा। रिएक्शन याद रखना मैं जस्ट आपको याद करना सिखाऊंगा कि इसको याद कैसा करना है, लेकिन इसकी जो बेसिक स्टोरी है वो आपको मैकेनिज्म में इंशाल्लाह नजर आएगी। तो बच्चों मैं यहाँ इस रिएक्शन को याद ऐसे करवाता हूँ कि बच्चों इस CH3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये है ही ऐसे। ये भी जो दो हाइड्रोजन होते हैं, एक इधर लगा होता है एक इधर लगा होता है, तो ये CH3 है। बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है, मैं यहाँ याद करवाने के लिए कहता हूँ कि ये जो पाई बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है। याद रखना, दो एटम के बीच में एक पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई, जो डीलोकलाइज्ड होता है, जो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये आप ऑलरेडी जानते हो, चैप्टर 9 में पढ़ चुके हो सारा। तो बच्चों ये देखो, ये पाई बॉन्ड यहाँ इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है और ये नेगेटिव चार्ज बन के इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देता है और इसको अपने पास ले आता है। और अगर ये इसके पास आ जाए तो ये जो अब बॉन्ड है बच्चों, ये हवा में तो नहीं रहेगा, ये किस पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे। और जब कार्बन पे शिफ्ट होगा तो कार्बन पे क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। आप जानते हो ना कि जब ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा तो बच्चों ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा होगा, यहाँ एक तो ऊपर चला गया, 1 2 3, और जब कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा हो तो कार्बन पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ये जैसे ही पॉजिटिव बनेगा ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो देखो क्या स्टोरी बनी, CH3 C, यहां अब इन दो के दरमियान सिंगल बॉन्ड रह गया, ये OH भी इसके साथ आके लग गया, OH, ये H इसके साथ पहले मौजूद है, ये लिख लेते हैं ऐसे। ये CH2 ने आके इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये देखो ये वाला CH2 C डबल बॉन्ड OH। बच्चों ये देखो, ये है वो प्रोडक्ट जिसके अंदर, यहाँ पे गौर से देखो, एक OH ग्रुप मौजूद है जो अल्कोहल को शो करता है। बच्चों ये जो ग्रुप मौजूद है ये एल्डिहाइड को शो करता है, लिहाजा ऐसी प्रोडक्ट क्या कहलाती है, एल्डोल प्रोडक्ट। और ऐसे रिएक्शन को बच्चों हम क्या नाम देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो दो काम हमारे कंप्लीट हो गए। इसको परेशान नहीं होना, अगर आप ऐसे नहीं याद रखना चाहते तो फिर ऐसे याद रख लो कि यहाँ से H इसके साथ जाके लग जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये CH2 इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। ये इसके अंदर परेशानी नहीं लेते कभी भी। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ कि इसको नहीं परेशान होना, इसको याद रखना है आपने। असल में इसका जो स्टोरी है कि ये बनी कैसे है बच्चों, वो हम आपको इसमें दिखाते हैं मैकेनिज्म में। तो मैं आप इसका मैकेनिज्म करके दिखाने लगा हूँ और आपको वाकईतन एक एक स्टेप क्लियर नजर आएगा कि क्या हो रहा है। तो चलें, नेक्स्ट और लास्ट हमारा काम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आया हो तो 2 मार्क्स होते हैं यहाँ तक डेफिनेशन और इस रिएक्शन के, और 2 मार्क्स का सिर्फ मैकेनिज्म होता है। तो हम हेडिंग लगाते हैं मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म जी। चलें, कुछ लोग कहते हैं मैकेनिज्म कहा करो, तो चलें जी मैं मैकेनिज्म कहता हूँ, मैं इसको मैकेनिज्म कहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप जो भी कहते हो करो। चलें जी, मैकेनिज्म में सबसे पहला काम बच्चों मैं करने लगा हूं, मैं एक एसिटाल्डिहाइड लेने लगा हूं। ये लें जी, एक मैंने एसिटाल्डिहाइड ले लिया। ओके, क्या मैं इस एसिटाल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकता हूं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना। ये देखो CH3 है अभी बच्चों, ये मेरे पास क्या है, डाइल्यूट बेस। इसका मतलब है NaOH किसके अंदर मौजूद है, वाटर के अंदर। और जब ये बेस अल्कली सॉल्यूशन वाटर में मौजूद होगा तो किस फॉर्म में मौजूद होगा, आयंस की फॉर्म में, मींस सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन।
बच्चों यहाँ से मैं क्या लेने लगा हूँ, हाइड्रोक्सिल आयन, जो यहाँ एक्ट कर रहा है एज ए बेस के तौर पे। ये देखो OH नेगेटिव आयन, हम इसको बेस बोलते हैं। बच्चों याद रखना, हर उस स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये आप चैप्टर 10 में आप पढ़ चुके हो, जिसे हम न्यूक्लियोफाइल भी बोला करते थे। यहाँ इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलना, क्योंकि याद रखना जब कभी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जब वो स्पीशीज बेटा किसी प्रोटॉन के ऊपर अटैक करे, किसी H पॉजिटिव पे अटैक करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। तो यहां मैं इसको क्या बोलूंगा जी, बेस। ये बेस जाती है जी इस H प्रोटॉन के ऊपर अटैक करती है और इसको अपने पास ले आती है, और ये वाला बॉन्ड बच्चों के इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है कार्बन पे, और ये आपका पहला स्टेप है। इस तरीके से ये क्या बन जाता है, H2O प्लस बच्चों CH2। ये बॉन्ड अगर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। बच्चों एक बात याद रखना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे बोलते हैं कार्बोकेटाइन, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम बोलते हैं कार्बेनियन आयन। तो ये मेरे पास क्या बन चुका है, कार्बेनियन आयन। ओके जी, फर्स्ट स्टेप में मैंने किसको बनाया है, कार्बेनियन आयन को। अब अगले सेकंड स्टेप करते हैं। मैं दूसरे वाला एसिटाल्डिहाइड लेता हूं, ये लेंगे, ये सेकंड एसिटाल्डिहाइड प्लस CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। बच्चों आप लोग सारे जानते हो कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ये जो कार्बेनियन आयन है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल बन के इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, और बच्चों ये जो डबल बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो देखो आपके पास क्या चीज बनी, कुछ ऐसी चीज बनी होगी, CH3 C, यहां सिंगल बॉन्ड O के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये H इसके साथ मैं लिख देता हूं ऐसे, और साथ में CH2 भी आके कार्बन के साथ अटैच हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके बच्चों, बच्चों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस ये एक आयन है, और इसको हम बोलते हैं अल्को ऑक्साइड आयन। तो सेकंड स्टेप में आपने किसको बना लिया, अल्को ऑक्साइड आयन को, अल्को ऑक्साइड आयन। अब बच्चों मैं लास्ट स्टेप करने लगा हूं बस, और इसके बाद आपको ये एल्डोल प्रोडक्ट मिल जाएगी। गौर से देखना बच्चों, ये है मेरे पास अल्को ऑक्साइड आयन CH3 CO नेगेटिव H CH2 C डबल बॉन्ड OH। गौर से देखो, क्या ये दोनों एक जैसे नहीं नजर आते, सिर्फ एक चीज का फर्क है, अगर इस O के साथ मैं ये H लगा दूं तो ये बिल्कुल दोनों सेम हो जाएंगे। इसका मतलब है मुझे सिर्फ उसके साथ H लगाना है, और वो मुझे H कहाँ से मिल सकता है, वाटर से। वो जो आपके इस डाइल्यूट बेस जिसके अंदर आपने डिसॉल्व की हुई है वाटर में, H2O में, मैं वहां से क्या ले लेता हूँ, वाटर। और बच्चों ये मेरे पास है वाटर, और इसका हम बोलते हैं कि हम इसकी क्या करवा रहे हैं, यहाँ हाइड्रोलिसिस। कोई भी रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस पे हो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। बच्चों ये जो आपके पास ऑक्सीजन है, ये इस प्रोटॉन पे अटैक करता है, इसको अपने पास ले आता है, और ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है।
और इस तरीके से आपके पास क्या चीज बन जाती है, CH3 C, बच्चों O के साथ H लग गया, OH बन गया, CH CH2 C डबल बॉन्ड O H, नाम सुना सुना सा है, प्लस बच्चे ये आपके पास क्या आ गया, OH नेगेटिव आयन। बच्चों ये है आपका वो बेस, वो कैटलिस्ट जो आपने रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था, आपको एंड पे आपका कैटलिस्ट वापस मिल गया। और ये आपकी वो मेन प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है, एल्डोल। और ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बच्चों ये था हमारा काम, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। रिएक्शन लिखो, एंजॉय करो। गुड